नमस्कार दोस्तों। कहा गया है कि यशाम न विद्येत पुनर्धनम न च विशीलम न गुणो न धर्मः ते भूता मनुष्यरूपेण मृगा चरन्ति। तो यहाँ देखेंगे, आज पढ़ेंगे शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थबोध। क्या पढ़ेंगे? शब्दों का अर्थबोध। देखते हैं यहाँ बोर्ड पे जैसे लिखा गया है, हिंदी के विद्यार्थियों को नए नए शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शब्दों का अर्थ की बारीकी वाक्यों में उनका प्रयोग कर ही समझी जा सकती है। यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ वाक्य प्रयोग के साथ दिए जाते हैं। अब यहाँ आएंगे, देखेंगे नीचे, यहाँ है शब्द और यहाँ है अर्थ और यहाँ है वाक्य। इसके माध्यम से हम शब्दों का अर्थ बहुत समझेंगे। अब देखेंगे अहित, क्या लिखा है? अहित। इसका अर्थ होता है बुराई। अब वाक्य प्रयोग करेंगे उसका अहित न हो। अश्लील, क्या लिखा है? अश्लील। अश्लील इसका अर्थ होता है भद्दा या गंदा। अश्लील बातें मत करो, ये वाक्य प्रयोग है। अब अंबर है, अंबर का अर्थ होता है आकाश। अंबर में तारे टिमटिमा रहे हैं, वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब यह शब्द हो गया अत्याचार। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है जुल्म। अब वाक्य आ गया गरीबों पर अत्याचार मत करो। अब यहाँ आ गया शब्द अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है घमंड। अब वाक्य आ गया आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अब आ गया यहाँ पे शब्द अनिवार्य। इसका अर्थ आ गया अत्यंत आवश्यक। अब वाक्य में करेंगे सरकार ने हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया, यानी कर दिया है। चलिए अनायास, क्या लिखा है? अनायास शब्द है और इसका अर्थ होता है बिना मेहनत के। व्याकरण जानने पर शुद्ध भाषा लिखना अनावश्यक आ जाता है। ये हो गया वाक्य। अब यहाँ देखेंगे शब्द अकर्मण्य। इसका अर्थ होता है आलसी। अब वाक्य प्रयोग करेंगे अकर्मण्य जीवन मृत्यु है, यानी जी कर भी मरा हुआ होता है। अनवरत ये शब्द है, इसका अर्थ होगा लगातार। अनवरत परिश्रम करते रहो। वाक्य में हो गया। अब यहाँ देखेंगे शब्द अतीत। इसका अर्थ होता है बीता हुआ समय। अब वाक्य में पढ़ेंगे अतीत की चिंता मत करो। अब यहाँ वाक्य आ गया अभिमान। इसका अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण यात्रा। राम सिंह हिमालय के अभियान पर निकले। वाक्य हो गया। यहाँ पर देखेंगे शब्द अभिराम। ये शब्द है, इसका अर्थ होता है सुंदर। अभिराम राम को देखकर सीता मन ही मन मुग्ध हो गई। वाक्य हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है गौरव। अब इसका अभिमान का प्रयोग करेंगे वाक्य में अभिमान चूर होकर रहता है। वाक्य हो गया अस्थित, क्या लिखा है? अस्थि। अस्थि माने होता है, अस्थि माने होता है होती है हड्डी। अब इसका अर्थ प्रयोग करेंगे दुर्घटना में उसकी अस्थि चूर हो गई। अब यहाँ शब्द है अनुचित। इसका अर्थ होता है बुरा। तुमने अनुचित कार्य किया, वाक्य प्रयोग हुआ है। अब आएंगे यहाँ शब्द है, यहाँ अर्थ है, यहाँ वाक्य है। अब शब्द में दिया है अद्वितीय। इसका अर्थ होता है जिसका जोड़ा न हो या कोई संसार में दूसरा न हो। वाक्य प्रयोग हुआ है गांधी जी अद्वितीय पुरुष थे। अब यहाँ दिया है वाक्य में अभिज्ञ। इसका अर्थ होता है जानने वाला। अब वाक्य होगा वह साहित्य से अभिज्ञ है। अब यह है अभिन्न। इसका अर्थ होता है एक रूप या परम। इसका वाक्य प्रयोग हुआ हरिराम मेरे अभिन्न मित्र है। वाक्य प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देंगे वाक्य के बाद यहाँ शब्द आ गया। अब शब्द लिखा है अनिल। इसका अर्थ होता है हवा। अब वाक्य करेंगे शीतल अनिल बह रहा है, यानी हवा बह रही है। चलिए अब होता है अनल। इसका अर्थ होता है आग। अनल का मतलब आग। अनल की ज्वाला फैली है। और इसका वाक्य हो गया। अब अथक, ये हो गया शब्द। और यहाँ पर इसका अर्थ होता है निरंतर बिना थके हुए। वाक्य होगा अथक परिश्रम करते रहो। अब यहाँ हो गया अमर। जो इसका अर्थ होता है जो कभी न मरे, वही अमर होता है। अब वाक्य प्रयोग करेंगे आत्मा अमर है। अवधि का अर्थ होता है समय। वाक्य में प्रयोग करेंगे राम के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। अब यहाँ दिया है गणनीय
अगणनीय, यहाँ कहता है अगणनीय। अगणनीय का मतलब होता है जिसके गिनती न हो, यानी जिसको गिना ना जा सके। वाक्य है भारत में अगणनीय अगणित महापुरुष हुए हैं। और कहता है आभा, आभा का अर्थ होता है चमक। उसके मुख पर आभा है, यानी उसके मुख पर आभा है यानी चमक है। अब देखेंगे आशंका शब्द है, इसका अर्थ होता है भय। मुझे इस बात की आशंका है, वाक हुआ है। अब यहाँ पे शब्द आ गया आजीवन, इसका अर्थ होता है जीवन भर। उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अब देखेंगे शब्द में आश्वासन शब्द हुआ, इसका अर्थ होता है दिलासा भरोसा। मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया, ये वाक हो गया। अब यहाँ देंगे आलिंगन, आलिंगन का अर्थ है गले लगाना। अब अर्थ इसका हो गया, आलिंगन का मतलब हुआ गले लगाना। इसका वाक प्रयोग करेंगे श्री राम ने भरत जी को आलिंगन किया। अब होता है आक्रमण, आक्रमण का मतलब अर्थ होता है हमला। अब इसका वाक प्रयोग करेंगे पाकिस्तान ने भारत पर हम आक्रमण किया। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।